हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 13 से। ठीक है, 12 हम लोगों ने उपधान पढ़ लिया था। इसे काकवध की कहते हैं। मस्तिष्क पर काकवध की आकार का छेदन कर उस पर ताज़ा मांस रखने से यह सप्तम विश्व वेग में मनुष्य मृत से मतलब सप्तम वेग में क्या होता है, आदमी बिल्कुल मरने की स्थिति में आ जाए तो क्या करना है, आपको सर के ऊपर एक चीरा लगाना है जो कौवे के पंजे के आकार का। उस पर आपको अजा या भेड़ आदि के मांस का टुकड़ा रखना है। ठीक है, वही ताज़े मांस का। ये क्या करेंगे, कहीं ना कहीं वहाँ से क्या होगा, विष का एब्जॉर्प्शन कर लेंगे। ठीक है, ये बताया गया है। इसमें किसका मांस बताया गया, अजा कोट मांस आदि का बिल्व प्रमाण में 48 ग्राम रखें। ये सभी मांस आदि विष का अवशोषण अपने अंदर कर लेते हैं, बता दिया आपको। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हृदय आवरण। हृदय आवरण क्या होता है, मतलब हृदय की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हृदय की गति अगर थम गई तो आदमी की मृत्यु होना तय है। ठीक है, आचार्य चक्रपाणी के अनुसार विष से हृदय की रक्षा करने के लिए औषधीय उपचार किया जाता है, इसे हृदय आवरण कहते हैं। विषक्रांत पुरुष की सर्वप्रथम विष से हृदय की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उसके रक्षा के लिए मधु, गोघृत, मज्जा, दुग्ध, स्वर्ण गैरिक, गोबर रस, पक्का लाख का रस, पके मतलब कोए का ताज़ा मांस। ठीक है, कोए का ताज़ा मांस, रस, बकरे आदि का, ग्राम्य पशुओं का ताज़ा रक्त, गोबर की राख को यथाशीघ्र पान करना चाहिए। बहुत अधिक चीज़ें बताइए तो क्या क्या आप याद कर सकते हो। देखो, मधु याद करना, गोघृत याद करना, मज्जा, दुग्ध और स्वर्ण गैरिक आप लोग को याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब चीज़ें बहुत अजीब दी गई हैं। विषक्रांत से हृदय की रक्षा करने के लिए अजाघृत तथा अमृत घृत का पान करना चाहिए। घृत, दधी, दुग्ध, मधु, शीतल जल का पान कर मोर, नेवला, गधा, मृग आदि का मांस रस का निरंतर सेवन कराने से निर्देश विषक्ता से हृदय की रक्षा करने के लिए कहा गया है। ठीक है, इन सारे और मतलब बहुत ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है। इसमें क्या लिखना है, हृदय की रक्षा करनी चाहिए। हृदय की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, गो घृत, गो दुग्ध से, ये दोनों हो गए मतलब वेजिटेरियन वाले। अगर नॉन वेजिटेरियन वाले में क्या है, अजा मांस हो गया, बकरे का मांस हो गया, गोबर रस हो गया। ठीक है, इन सब का सेवन करना चाहिए। इन सब के सेवन से क्या होता है, हृदय की रक्षा हो जाती है, ये बताया गया है इसमें। ठीक है, अंजन में क्या होता है, पलकों के नीचे जिसमें सूजन आ गई हो, नींद से पीड़ित हो, आँखों में विवर्ण और मिलीन हो गया तथा नाना प्रकार के वर्णों को देखता है। आपने देखा होगा चतुर या पंचम वेग में क्या होता था, वो नाना प्रकार के रूपों को देखने लगता है। तो नाना प्रकार के जब रूपों को देखना है तब अंजन का प्रयोग करना है। अंजन से क्या होगा, उसकी मतलब आँखों में जो नींद, जब सांप वगैरह काटता है तो नींद बहुत आती है और नींद कम आनी चाहिए, पहले ऐसे कहा गया है। तो नींद को खत्म करने के लिए हम लोग अंजन का प्रयोग करते हैं, वो तीक्ष्ण अंजन का। ठीक है, नाना प्रकार तब अंजन आदि का चिकित्सा करें। इसके लिए पिपली, मारीच, वचा, सेंधा, शिंगरू आदि को रोहित मत्स्य से पित्त में भावित करके विषनाशक अंजन बनाया। आचार्य सुसुन ने अंजन के लिए अंजन द्रव्य की मात्रा 1 मार्च बताई, यानी 1 मार्च लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम हो गई। ठीक है, इन्होंने कहा लगभग 1 ग्राम अंजन प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नस्य के लिए क्या गया, विषाक्तता से उत्पन्न नासा अक्षित। देखो, जब नस्य कब दिया था, जब पता जैसे नील आदि रूपों को देखने लगे, या हृदय मतलब कंठ में ऐसा लगे कि बहुत मतलब एकदम कंजेशन जैसा आने लगा है, जैसे ऊर्ध्व जतुगत अगर विकार आ रहे हैं, तो अब वहाँ से पर आप नस्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इस सिर में पहुँच जाए तब नस्य का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए बीज पूरक, माल, कंगनी आदि औषधियों को पीस कर उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इतना याद करना ही काफ़ी है। लेह का अर्थ होता है चाटने योग्य औषधि। देखो, अगर कोई मतलब मरीज है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, तो उसको ऐसी औषधियाँ देनी चाहिए जो वो चाट कर खा सके। ठीक है, नॉर्मली गोली वगैरह तो नहीं खा पाएगा जब बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में पहुंच जाएगा। विष के कारण मुख व गले में रुक्षता देखी जाती है। इसके लिए एक ऐसी औषधि की आवश्यकता होती है जो आसानी से पच जाए तथा लेहवत रूप में हो, जैसे कि घृत, मधु वगैरह खिलाते हैं। घृत जो होता है कहीं ना कहीं विषनाशक की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसका हम लोग बात करेंगे धूम। धूम का अर्थ होता है धुआं। इसके लिए क्या है, पीली सरसों, चंदन चूर्ण को घृत में मिलाकर जलाने पर जो धुआं होता है उसका सेवन करना धूम्रपान कहलाता है। जिन विषयों के सेवन में स्वेदन का निषेध है, मतलब जिनमें स्वेदन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जैसे कि राक्षिक विष, स्कॉर्पियन पॉइजन में, वहाँ पर हम लोग धूम का प्रयोग कर सकते हैं। औषध का मतलब होता है ड्रग्स वगैरह, तो औषध का प्रयोग तो करना ही करना है, वो तो आप समझ ही जाओगे। विभिन्न प्रकार की औषध कल्पनाएं जैसे लेह, गुटिका, अंजन, नश,
पेय विलेपी कषाय इत्यादि विभिन्न अवस्थाओं में प्रयोग करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत के अनुसार औसत को 4 मास देना चाहिए, मतलब 4 ग्राम लगभग देना चाहिए इन्होंने कहा। प्रश्न प्रथमन क्या होता है? चूर्ण को देखो, प्रथमन क्या होता है, प्रतिसारण क्या होता है, इनको पढ़ते हैं, ठीक है। प्रथमन क्या होता है? कटभी, मारीच, कटफल चूर्ण आदि का तीक्ष्ण द्रव्यों का चूर्ण बनाकर रोगी की नलिका में फूंक मारकर फूंक मारने की क्रिया को प्रथमन नस्य कहते हैं, ठीक। प्रथमन एक प्रकार का नस्य होता है, इससे ऊर्ध्व जतिगत विकारों की शांति होती है। प्रतिसारण क्या होता है? दंश स्थान पर चूर्ण को रगड़कर रक्त संचार, जैसे कभी कभी होता है ना, सांप ने काट दिया तो वहाँ से रक्त, दूषित रक्त नहीं निकल रहा है, तो मुक्त क्या करते हैं? प्रतिसारण क्या करते हैं? चूर्ण वगैरह, मतलब ऐसे चूर्ण को लेते हैं जो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने से क्या होगा? वहाँ पर जितना भी पॉइजनस वाला ब्लड होगा उसे निकालने में आसानी मिलती है। चूर्ण लिया वैसा वाला लगा के वहाँ रगड़ दिया, ठीक है, स्नेह में मिला के, तो उससे क्या होगा? वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो जितना भी ब्लड पॉइजनस है वो सब निकल जाएगा। ये प्रोसेस होता है। प्रतिविष क्या होता है? प्रतिविष का मतलब होता है एंटीडोट। जब विष का समन करने के सभी उपक्रम विफल हो जाते हैं तो वैद्य को पंचम वेग में घर, मतलब उनके रिश्तेदारों वगैरह को बता के प्रतिविष का प्रयोग करना चाहिए। जंगम विष में स्थावर विष में जंगम विष का प्रयोग करना चाहिए। इसमें 3 मात्राएं बताएंगे, अवर, मध्यम और प्रवर। प्रवर में सबसे ज़्यादा हाई होता है, उसमें 4, 6, 8 ऐसे याद कर सकते हैं, अवर, मध्यम, प्रवर, ठीक है। कीट विष में 2 यव, वृक्षिक विष में 1 तोल मात्र इस्तेमाल करते हैं, 1 तिल मात्र, मतलब तिल के बराबर। लूता विष में अगधों का सेवन निरर्थक बताया गया। संज्ञा स्थापन क्या होते हैं? इसका प्रयोग मूर्छित व्यक्ति को चेतना में लाने के लिए किया जाता है। आचार्य चरण का अनुसार षष्ठम वर्ग में संज्ञा स्थापन का प्रयोग बताया गया। हल्दी, मंजिष्ठा, मारीच, पिपली के चूर्ण को गोपित्त में मिलाकर पान कराना चाहिए। इन द्रव्यों को अंजन, अश्वचेतन में भी प्रयोग कर सकते हैं। देखो, इसका अंजन में भी प्रयोग कर सकते हैं, अश्वचेतन में भी बताया नहीं था। शुंठी, मंजिष्ठा, मारीच, पिपली का हमने मंजिष्ठा, मारीच, पिपली का हमने अंजन भी बनाया था, ठीक है। लेप क्या होता है? मतलब कहीं विषगन औषधियाँ जो हैं उनका विषगन औषधियों का हमें लेप लगाना और दंश स्थान पर लगाना है। जैसे सांप जहाँ काटा है वहाँ पर लगा दो, ठीक है, या किसी आप पॉइजन के कांटेक्ट में आ गए तो वहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। मृत संजीवनी, मृत संजीवनी जो थी बहुत प्राचीन काल विद्या थी, जो मतलब रामायण वगैरह में आप देखे होंगे। तो ये अभी तो नहीं है, लेकिन आचार्य चरक ने एक अध्याय में आचार्य चरक ने ब्रह्मदेव द्वारा निर्मित मृत संजीवनी अगध का वर्णन किया है। इस अगध के पास रखने से अकाल मृत्यु, जल में डूबने, कृत्रिम विषयों से रक्षा होना बताया उन्होंने। अब देखो, बताया है, कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं है। उन्होंने जो औषधियाँ बताई हैं वो पता नहीं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ठीक है, हो सकता है उस समय वो करते हों। इसी तरह काकांड आदि योग का लेप, नश्य का पान करने से अनुबंध, फांसी लगाया हो, विष पीड़ित व्यक्ति जांगम विष से पीड़ित हो तथा जल में डूब कर मरणासक्त व्यक्ति में प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इन्होंने ये बताया है, ठीक है।